हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ PYQ देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही PYQ का डिस्कशन मिलते रहें। आप अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिले इससे। दूसरी बात की, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अपने नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स अपने साथ जरूर रखिएगा। जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक्स को जरूर 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा उसको, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। अब देखो, जो ग्रास होती है उसको गाय भैंस चर जाती है तो फिर से वो दोबारा ग्रो कर जाता है, तो कौन सा मेरिस्टेम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ रूट एपेक्स। तो जो क्विसेंट सेंटर होता है वो रूट एपेक्स मतलब टिप ऑफ रूट के सेंटर पे होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्विसेंट सेंटर कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल मेरिस्टेमेटिक जोन पे होता है, तो ये रीजन फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ। तो रूट हेयर जो होता है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन रीजन पे जनरेट होता है, ठीक है। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स आर लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा इसमें से लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। पहला एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम लेटरल में नहीं आता है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम ये लेटरल मेरिस्टेम में आता है। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ये भी इस लेटरल में आता है। कॉर्क कैम्बियम भी लेटरल में आता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेटरल मेरिस्टेम। इनमें से कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? तो देखो, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम ये है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ये भी है, फेलोजेन भी है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है लेटरल मेरिस्टेम में नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग दीज स्टेटमेंट अबाउट कॉलेनकाइमा इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट चाहिए। कॉलेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली डेड। तो लिविंग सेल्स होता है, डेड सेल्स कॉलेनकाइमा में नहीं होता है। द सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो एंड थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल। तो लॉन्ग ना ही लॉन्ग होता है ना ही नैरो होता है, और लिग्निफाइड सेल वाल तो इसका होता ही नहीं है, सेलुलोज का सेल वाल बना होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दीज सेल्स आर फाउंड इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोता। ये स्टेटमेंट गलत है। कॉलेनकाइमा में भी आइदर फाइब्रस और स्क्लेरेट्स। ये जितने भी आपको ये चारों स्टेटमेंट दिख रहे हैं ये स्क्लेरेनकाइमा का करेक्टरिस्टिक्स है, बाकी ये सी वाला जो है कॉलेनकाइमा का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवल स्फेरिकल और पॉलीगोनस थिकनिंग एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन ऑफन कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट एंड हैविंग नॉट इंटरसेलुलर स्पेसेस आर कॉल्ड। अब देखो, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं ये सारे जो हैं कॉलेनकाइमा सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉलेनकाइमा का पहला ओवल स्फेरिकल पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। इनका कॉर्नर थिकनिंग होगा। क्यों थिकनिंग होगा? तो हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन्स का डिपोजिशन होता है, और इसमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। अब मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट का जब भी आएगा तो वो उसका नाम होता है स्क्लेरेनकाइमा, चूंकि वो डेड सेल्स होता है। तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली फाउंड टिश्यू इन पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा एंड स्लिप्स इन द टी इज। अब देखो, स्क्लेरिट्स जो होता है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है 2 तरह का होता है। उसमें से एक होता है स्क्लेरिट्स जो होता है पल्प ऑफ फ्रूट्स, गुआवा, सपोता। ये सारी चीज़ें जब आए, पियर, सपोता, तो समझ लेना कि स्क्लेरेनकाइमा का बात हो रहा है, ठीक है। तो आंसर जाएगा डी, ठीक है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेग्स। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर जाएगा ए। ध्यान में रखना, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन जाइलम। तो जाइलम में वेसल, जाइलम ने जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
ठीक है। द सेल वाला पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ पैक्टीन। अब देखो पैक्टीन जो होता है वो पैरेन्काइमा में नहीं होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा में पैक्टीन एब्सेंट होता है, तो आंसर चला जाएगा बी, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट ये बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पढ़ लेना इसको याद कर लेना स्टेटमेंट को। क्वेश्चन, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट। अब देखो ट्रैकिड जो होता है वो परफोरेटेड नहीं होता है। ट्रैकिड जो होता है कुछ इस तरीके से होता है और इसका टैपरिंग एंड्स होते हैं, ये परफोरेटेड इसका एंड नहीं होता है, बाकी इधर 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 परफोरेटेड होता है, तो बीइंग इन परफोरेट बी होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्माटा यूजुअली अब्जॉर्ब बिटवीन। तो प्लाज्मोडेस्माटा किस किस के बीच अब्जॉर्ब किया जाता है जनरली, तो सीव ट्यूब और बास्ट फाइबर के बीच कनेक्शन नहीं होता है। ट्रैकिया और फ्लोएम फाइबर्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बीच भी कनेक्शन नहीं होता है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के बीच कनेक्शन होता है। जनरली प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल। अब फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब को शुगर जो होता है प्रोवाइड करता है, ठीक है। सुक्रोज को प्रोवाइड करेगा और भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो पहला प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव ट्यूब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन देखते हैं, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू दी सीव बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ना होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू दी सीव एलिमेंट, ये आंसर डी करेक्ट होगा। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। तो जो चीफ वाटर कंडक्टिंग होता है एलिमेंट जाइलम में, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वो होता है ट्रैकिड्स, तो आंसर होगा डी। वेसल बहुत कम ट्रांसपोर्ट करता है और ये दोनों तो ट्रांसपोर्ट करते ही नहीं है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे। आने वाले वीडियो में हमने और 15 क्वेश्चन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 वीडियो के लिए आप तैयार रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।